वक्फ तरमीमी बिल 2024 मुसलमानों की जायदादों पर कब्जा, मोदी राज में जुल्म की हकीकत। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती। आज हम जिस बिल पर बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि ये एक पूरी कम्युनिटी की शिनाख्त, जमीन और मजहबी आज़ादी पर खामोशी हमला है। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहाँ चली है रिवाजो गैर कि कोई ना सर उठाकर चल सके। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं वक्फ तरमीमी बिल 2024 की। सबसे पहले आपको बताते चलें वक्फ क्या होता है। वो जमीन या जायदाद जो किसी शख्स ने अल्लाह की राह में मस्जिद, मदारस, यतीमखाने या कब्रिस्तान के लिए दी हो। अब मोदी सरकार ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 पेश किया है, जिसके अहम नकात ये है। नंबर 1, वक्फ का हक सिर्फ उस मुसलमान को दिया जाएगा जो 5 साल से इस्लाम पर कायम हो, यानी नो मुस्लिम या किसी दूसरे को हक नहीं। नंबर 2, सिर्फ वो वक्फ काबिल कबूल होगा जिसकी जमीन बकायदा रजिस्टर्ड होगी। मतलब जो जगह सदियों से मस्जिद, कब्रिस्तान या मदरसे के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं लेकिन इनके कागज नहीं, वो जमीनें सरकारी कब्जे में जा सकती हैं। नंबर 3, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम अफराद को शामिल किया जा सकता है। क्या ये मजहबी मामले में मुदाखलत नहीं? ज़िली कलेक्टर या इंतजामिया को ये इख्तियार होगा कि वो वक्फ जायदादों का इंतजाम संभाल ले, यानी अब मसाजिद या कब्रिस्तानों की किस्मत सरकारी अफसर तय करेंगे। पॉइंट नंबर 5, किसी भी जगह के सिर्फ इस्तेमाल की बुनियाद पर वक्फ मानने से इनकार किया गया है, यानी अगर कोई मस्जिद 200 साल चल रही है मगर इसके कागजात नहीं तो वो भी सरकार की प्रॉपर्टी बन सकती है। नाजरीन, ये बिल दरअसल एक खामोश कब्जा प्लान है। मुसलमानों की वक्फ जायदादों पर कानूनी तरीके से मस्जिदें, कब्रिस्तान और मदरसे छीनने की तैयारी हो रही है। इनके मौके पर एक विधवा महिला अपनी लड़की के साथ मेरे पास आई और उसने बताया कि वह एक वक्फ की प्रॉपर्टी में रहती है, वही उसके सर पर छत का काम भी करती है और उसकी रोजी रोटी भी वहीं से आती है। चलिए अब बात करते हैं, क्या ये जुल्म पहली बार हो रहा है? नहीं दोस्तों, मोदी हुकूमत में मुसलमानों को पहले भी निशाना बनाया गया है। आइए चंद मसालों पर एक नजर डालते हैं। बाबरी मस्जिद का फैसला 1992 में शहीद की गई और 2019 में इसी जमीन पर राम मंदिर बनाने का हुक्म दे दिया गया। जुल्म करने वाले आजाद और मस्जिद को इंसाफ ना मिल सका। 3 तलाक कानून, सिर्फ मुसलमानों की खानदानी मामलात में मुदाखलत की गई। शोहर को 3 साल कैद की सजा, जबकि किसी और मजहब के साथ ऐसा सलूक नहीं हुआ। मस्जिदें और मदरसे गिराए गए। दिल्ली, असम और उत्तर प्रदेश में रेलवे या सड़क के नाम पर कई मसाजिद को मस्मार किया गया। कब्रिस्तानों पर कब्जे, वक्फ बोर्ड की जमीनों को गैर कानूनी करार देकर सरकारी कब्जे में लिया गया। हिजाब और अजान पर पाबंदियों की कोशिश, कर्नाटक में मुसलमान लड़कियों को हिजाब से रोका गया, अजान पर एतराज किए गए। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, क्या भारत का आईन ये नहीं कहता कि सब बराबर हैं? तो फिर ये सब कुछ सिर्फ मुसलमानों के साथ क्यों? क्या इंडिया सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है? नाज़रीन, जुल्म जब कानून बन जाए तो खामोशी जुर्म बन जाती है। अगर आप हक के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।